एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड में अवैध खनन के दौरान हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। गिरिडीह, यहां अवैध माइका खदान में चाल धंस गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आप सोचिए कि वो चाल है जो कि सरकारी तौर पर बंद है, इसमें ये चाल धंस जाती है और 2 लोगों की मौत हो जाती है। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए। गिरिडीह में मौत की चाल, अवैध खनन के दौरान हादसा, 2 की मौत, कई लोग घायल। गिरिडीह में अवैध खनन एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। गांवा के मुड़गढ़वा जंगल में अवैध माइका खदान में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों के घायल होने की भी आशंका है। जैसे ऊपर से चाल गिर गया तो कैसे मतलब नीचे काम कर रहा था सर, और ऊपर से मतलब गिर गया, धस गया। अच्छा, कितने धस गया तो कितने लोग दब गए? मतलब चार जन घायल हुआ है और 2 तो स्पॉट वहीं। 4 जन घायल हैं और 2 मर गए। टोटल कितने लोग, कितना आप लोग आदमी काम कर रहे थे वहाँ? करीब 8-10 गो और ऊपर में काम कर रहा था माटी में से। तो गांवा के सुदूरवर्ती इलाकों में माफियाओं का राज चलता है। माफियाओं के संरक्षण में यहाँ पर माइका का अवैध खनन होता है और बदस्तूर यह अवैध खनन जारी रहता है। माइका माफियागिरी, माल मजदूरी और मजबूरी के बीच में यहाँ पर मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है मगर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है और नतीजतन मजदूरों को चंद पैसों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक जहां पहाड़ी में अवैध खनन हो रहा था उसके ठीक नीचे यह जो देख रहे हैं एक बाउंड्री है, अहाता है। इसी अहाते में देख सकते हैं आप, यहाँ पर वजन करने के लिए कांटा रखा गया है और यहाँ पर जो ढिबरा माइका, आप जिसे जो भी कह लीजिए, अवैध तरीके से इसे भी रखा गया है। संभवतः पहाड़ से उसे निकालने के बाद यहाँ पर लाया जाता होगा और वजन करने के बाद फिर रात के अंधेरे में इसे 4 पहिया वाहन के सहारे भेज दिया जाता होगा अलग अलग इलाकों में तस्करी के लिए। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस इलाके में माइका का अवैध खनन जो है, माइका का अवैध खनन वो बदस्तूर जारी है। गांवा के मुड़गढ़वा जंगल में अवैध तरीके से माइका खदान चल रहा है जिसमें खनन के दौरान चाल धंसने से मजदूर दब गए। न सिर्फ मुड़गढ़वा जंगल में बल्कि धरवे नावाडी की पहाड़ियों में ऐसी दर्जनों छोटी बड़ी माइका खदानें चल रही हैं और इन माइंस में बड़ी संख्या में लोग माइका चुनने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, अवैध माइका खदानों में जेसीबी से भी काम लिया जाता है, साथ ही जिलेटिन के जरिए विस्फोट किया जाता है। लेकिन मुख्य दर्शक बनी पुलिस अब हादसे के बाद लकीर पीटने में जुटी है। मामले में जो भी संलिप्त है उसको किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। चूंकि ये पूरा वन विभाग के अंतर्गत आता है, वन क्षेत्र है और वन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और लिखित आवेदन पे कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी होगी। चूँकि गांवा और तीसरी जो क्षेत्र है वह ऐसे भी सुदूर हो जाता है और काफ़ी पहाड़ी एरिया है, जंगल के क्षेत्र हैं जहां पर कार्रवाइयां कई बार की गई हैं। अवैध खनन जो होता है माइका का, खास करके उसमें बिल्कुल निरीह लोग ही रहते हैं। कुछ लोग जो बड़े होते हैं उनका संरक्षण प्राप्त होता है तो उनको खोज करके उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। साथ में जो भी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी, गिरफ्तारी करनी होगी। इधर झरिया के अलकडीहा में भी अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। सुरुंगा नेपाली धौड़ा शिव मंदिर के पास हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि जीना गोरा पैच में भी अवैध खनन के दौरान मलबा धंस गया। इन दोनों हादसों में घायल लोगों को परिजन अपने साथ ले गए और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। झारखंड में आए दिन अवैध खनन के दौरान हादसे होते हैं, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सोया है। सवाल ये है कि आखिर इन अवैध खदानों पर कार्रवाई कब होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ गिरिडीह से संदीप की रिपोर्ट। और श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं श्रीकांत का। श्रीकांत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाई। श्रीकांत, आप ग्राउंड जीरो पर गए, क्या नजर आया वहां पर? सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए ये खेल चलता कैसे है।
देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी विडंबना जो है, आज तरहुल का त्योहार है। जो जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, वो एक और इस पर्व त्योहार को बड़े ही उत्साह से मना रहा था। और इसी त्योहार को उत्साह से मनाने के लिए दो आदिवासी समाज के मजदूर माइका के अवैध खदान में जाते हैं कि चंद रुपए, यानी कि 8 रुपए किलो, जैसा हमने बात किया, बताया कि 8 रुपए किलो पर उनके मजदूरी मिलती है। चंद पैसे आएंगे तो शायद रात को उनके परिवार के बीच इस पर्व को मनाएंगे, लेकिन उन्हें बदले में मिलती है मौत। दो आदिवासियों की जान जाती है। सुदूरवर्ती इलाका है, गांवा थाना क्षेत्र का यह जो इलाका है, जहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। लगातार जो है वन विभाग, जिला प्रशासन यह दावा पेश करती है कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है, हमने अवैध खनन को रोक दिया है, लेकिन माइका माफिया, माल, मजदूरी और मजबूरी के बीच में यह मजदूर चंद पैसों की लालच में मौत की मांद में उतार दिए जाते हैं। और अवैध खनन के दौरान अगर जान जाती है तो वो दान मजदूरों की जान जाती है, और फिर मामले को रफा दफा करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। चंद रुपए के लालच में मजदूर जो है अपने मौत का सौदा कर लेते हैं, चूंकि उनके पास बेरोजगारी है, भूखमरी है। आदिवासियों की सरकार है, राज्य में आदिवासियों के हितों की रक्षा की बात दिन रात चलती है, बड़े बड़े मंचों से यह बात होती है आए दिन, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम आज जब ग्राउंड जीरो पर गए तो हमने देखा कि वहां पर जेसीबी, जो मजदूर थे जो साथ में काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जेसीबी के द्वारा यहाँ पर काम होता है। दिन के उजाले में लगभग एक शिफ्ट में 30 से 35 मजदूर काम करते हैं धड़ल्ले से, और महज छोटी सी रकम 8 रुपए किलो की जो रकम है उनको मिलती है गरीब मजदूरों को, वो भी सप्ताह में पेमेंट मिलता है। किसी मजदूर ने 10 किलो अगर कोड़ा है तो उससे 80 रुपए मिलेगा मात्र। दिन भर में 80 रुपए के लिए वो अपने मौत का सौदा करते हैं, क्योंकि उनके पास रोटी की भूख है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। और ये पूरा जो है गिरोह, एक सक्रिय गिरोह इसमें काम कर रहा है, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। माइका के अवैध खनन से लेकर, उसकी ढुलाई से लेकर, उसकी तस्करी से लेकर, जिले के शहर में रातों रात वह माइका विभिन्न ट्रकों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, और फिर जो 8 रुपए किलो मजदूर को दिया जाता है वो कीमत दुगुना, तिगुना, 5 गुना हो जाती है, और वो फिर चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब कुछ हो रहा है और किसी को कानों कान खबर नहीं है। हाँ, प्रशासन यह जरूर कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुर्घटना की नौबत ही क्यों आती है। कुछ दिन पहले भी जब चाल धंसी थी तो उसमें भी मजदूर मरे थे। मरते सिर्फ मजदूर ही हैं, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं वो अपनी तिजोरियां भरते हैं माइका के इस माल के कारोबार से, और अंततः जो मौत का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है। हाँ, कुछ दिन के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला होता है, लेकिन वह सिर्फ लकीर पीटी जाती है, गिरफ्तारी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ठीक वन विभाग भी कहता है कार्रवाई कर रहे हैं, जिला प्रशासन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जगह पे अवैध खदानों को बंद किया जाता है, डोजरिंग किया जाता है, ठीक उसी स्थान पर अवैध खनन फिर कैसे होने लगता है। तो यह माइका का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है, संगठित गिरोह है। जैसा कि एसडीपीओ ने हमें भरोसा दिलाया है, एसडीएम ने, कि कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों के नाम सामने आए हैं, चाहे वो लोग अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक, क्या उनकी गिरफ्तारी समय से हुई, क्या उन पर कार्रवाई हुई। और जब तक वह मामला निपटता नहीं है तब तक एक और घटना हमारे आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, और नतीजतन इसमें मौत जो है वो मजदूरों को होता है। सबसे बड़ी विडंबना है, जो मजदूर मौत की मांद में मजबूरी में उतरते हैं, उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ मौत लगती है, या फिर मुश्किल से उनके हिस्से में चंद रोटियां आती हैं, वो भी शायद 1 वक्त की या 2 वक्त की रोटी आती होगी। लेकिन मुट्ठी भर जो लोग हैं वो अपनी तिजोरियां इस इलाके से भर रहे हैं। बहुत जो आपने इसकी विवेचना की है श्रीकांत, मतलब मन को व्यथित कर देने वाला है कि कैसे 80 रुपए, रोज के 80 रुपए के लिए एक आदमी मौत से पंजा लड़ाता है। किस कदर मजबूर होगा वो शख्स
जो 10 रुपए किलो 8 रुपए किलो माइका जो बेचेगा जा करके, उसके लिए रोज मौत से पंजा लड़ाता है। अच्छा, कमाल की बात श्रीकांत ये है कि आपने तस्वीरों में दिखाया कि बाकायदा एक जो तौलने वाला वो मशीन थी वो लगी हुई थी, बाकायदा डोजरिंग की जाती है, जहां खदान होता है जो बंद कर दिया जाता है, बाकायदा डोजरिंग करके उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये कैसी डोजरिंग होती है कि भाई इसका मुंह खोल कर और वापस से फिर खनन चालू हो जाता है? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, माइका, इस माइका का जब खनन करते हैं, अवैध खनन करते हैं, सुरक्षा के किसी मानदंड का उस समय तो इस्तेमाल किया नहीं जाता है। होता कुछ यूं है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना मकसद होता है, पैसे जो कमाए जान यहां पर जाती है मजदूर की। बहुत लॉजिकल आपने बात बोली है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को पता नहीं होता है। अगर कोई ये कहेगा कि प्रशासन को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। प्रशासन को जानकारी होती है, 100% होती है। कम से कम स्थानीय थाने को तो इसकी जानकारी होती है। ये अगर कोई कह दे कि स्थानीय थाने को इसकी जानकारी नहीं है, तो ये मतलब ये तो फिर स्थानीय थाने का फेलियर है। ये तो उससे भी बड़ा पाप है। स्थानीय जो प्रशासन है उसका मतलब, चूंकि अब एसडीपीओ की तो बात आपने कह दी, एसडीपीओ मैं मान लेता हूं कि चलिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ वो कहेंगे कि जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूं स्थानीय जो डीएमओ है वो क्या कर रहे हैं? गिरिडीह के डीएमओ क्या घास छील रहे हैं? स्थानीय थाना क्या कर रहा है? स्थानीय थाना क्या घास छिल रहा है? गांव वो जगह है जहां पर ज्यादातर जो ये इलाके हैं वो वन आच्छादित हैं, जंगलों का इलाका है। तो डीएफओ क्या कर रहे हैं? डीएफओ घास छिल रहे हैं। सवाल यह उठता है श्रीकांत। हाँ, देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि जब हम आज चले थे घटना की सूचना पर ग्राउंड जीरो पर, तो हमें घटना स्थल पर पहुंचने में 1.5 घंटे लगे। महज 1.5 घंटे में हम घटना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन जो स्थानीय थाना है, गांवा थाना, उससे उसकी महज दूरी जो है, जो मैक्सिमम दूरी होगी वो 15 किलोमीटर है, वो नहीं पहुंच पाता है। जब अवैध खनन होता है, वो उसकी सूचना वन विभाग कहाँ सोया रहता है, खनन विभाग कहाँ सोया रहता है। सबसे बड़ी जो है लापरवाही। और एक और अब मैं आपको पहलू बताना चाहूंगा अभिषेक जी, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर विडंबना क्या है कि दिन के उजाले में सरकारी राजस्व की लूट मची है। अगर चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या आपकी चोरी, कितनी बड़ी राजस्व की चोरी हो रही है। अगर दिन के उजाले में अवैध खनन कर माइका को देर रात तक गिरिडीह पहुंचा दिया जाता है, फिर गिरिडीह से वो बंद बक्सों में पैक होकर विदेश पहुंच जाता है, लेकिन इसकी कानों कान खबर नहीं है। तो राजस्व की कितनी बड़ी चोरी है। मजदूर तो मजबूर हैं, वो अपने रोजी रोटी की लालच में या फिर मजबूरी में अवैध खनन में वो जाएंगे ही, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचता है। और इसी का जो लाभ है, इसी का जो फायदा है, वो उठाते हैं माफिया। चंद मुट्ठी भर ये माफिया है और पूरे सिंडिकेट। आज जैसे कि दिन में 12 बजे घटना हुई, तो ये सारी घटना जो है, ये सारा खनन है, दिन के उजाले में चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, कानों कान सबको खबर है। लेकिन कार्रवाई कब होती है? जब किसी दुर्घटना का इंतजार किया जाता है। सवाल यह है कि दुर्घटना का इंतजार यह ही क्यों जाता है? क्यों ये इंतजार किया जाता है कि कोई मजदूर मजबूर होकर मौत की नींद सो जाए? सरहुल का त्योहार है आज, और 2 आदिवासी जो मजदूर हैं वो मौत की नींद सो गए हैं, और उनके पीछे जो परिवार है उनका ख्याल कौन रखेगा? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम देर शाम तक गांवा थाने में मौजूद थे, कोई परिजन सामने नहीं आया। माफियाओं का इतना डर है कि परिजन तक सामने नहीं आते हैं और कबूलते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है। अगर वो कबूलेंगे तो फिर कार्रवाई उन पर भी हो। डर जो है वो आंखों के आंसू को सुखा दिया है। माफियाओं के डर बिल्कुल श्रीकांत, बहुत लॉजिकल आप बात बता रहे हैं, बहुत लॉजिकल आप बात बता रहे हैं। आप बहुत लॉजिकल बात बता रहे हैं। और जो बात आप बता रहे हैं वो बात सुन करके और बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब अजीब है, ये समझ में नहीं आता कि मतलब सिस्टम वहां पर इस अवैध खनन को आगे बढ़ाने के लिए, कि सिस्टम वहां पर इस अवैध खनन पर
रोक लगाने के लिए है। बशर्ते ये जो मजदूरों की मौत हुई है, जो 2 मजदूर हैं, 3 मजदूर हैं जिनकी मौत हुई है, क्या इनके लिए किसी तरीके की कोई मुआवजे की कोई घोषणा हुई है, या इनकी पारिवारिक स्थिति देख करके इनके लिए किसी तरीके की राहत की बात हुई है? श्रीकांत, बात आपने सही कहा कि मुआवजा, लेकिन मुआवजा देगा कौन? किस तरीके से अगर कोई माफिया जिनके खदानों में ये काम कर रहे थे उन्हें चंद पैसे अगर दे भी देते हैं तो आगे की परवरिश करेगा कौन? जब हम साथ के मजदूरों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 8 रुपए किलो उनको मिलता है। एक जो मजदूर मर गया है उनकी 5 बेटी और 1 बेटा, यानी कि कुल 6 उनके संतान हैं। अब उनकी परवरिश करेगा कौन? उनके परिवार को, उनकी बीवी को देखेगा कौन? हालांकि माफिया मुंह बंद करने के लिए कुछ हो सकता है कि 50,000 लाख रुपए दे भी दे, लेकिन उसके भविष्य को लेकर आखिर कौन सामने आएगा, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? जाहिर सी बात है कि अगर यह अवैध खनन है तो कोई सरकारी मुआवजा मिलेगा नहीं, कोई सरकारी राहत मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर वो सामने आएंगे तो उनके हिस्से एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा, प्राथमिकी, कि आप भी इस अवैध खनन में शामिल थे, आप अवैध खनन में भाग ले रहे थे। भले बड़े माफियाओं को ना खोजा जाए, लेकिन उस मजदूर के परिजनों पर शायद जरूर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इस डर से वो सामने भी नहीं आते हैं, उनके आंसू भी जो हैं वो सूख जाते हैं। चंद पैसे माफिया रातों रात अपना खेल खेलेंगे, चंद पैसे देकर उन परिजनों को सांत्वना देंगे कि हम आपके लिए हैं, लेकिन अंततः वो परिवार सड़क पर आ जाएगा। अभिषेक जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के बस इतनी सी बात है, जिस हकीकत से श्रीकांत ने हमको रूबरू करवाया है इसके तह में जाने की जरूरत है। तह में जाएंगे तब आप समझेंगे कि असल में एक सिस्टम है जो पैरेलली काम करता है उस सिस्टम के, जिस सिस्टम को हम देखते हैं। यह सिस्टम खनन रोकने की बात कहता है, वो सिस्टम खनन करवाता है। जब तक उस सिस्टम का दमन नहीं होगा तब तक यह सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार देखा यह जाता है कि ये जो दूसरा वाला सिस्टम है ये पहले वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और यही कारण है कि इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।